सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई मुद्दे हैं, उन पे हम आज उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दरअसल जब से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, विपक्ष सरकार पर बहुत ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहा है। सर, कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वगैरह भी 2 दिन पहले अभी अमेठी आए थे। कहा कि अगर प्रियंका चुनाव लड़ती तो मोदी जी भी हार जाते वहाँ से चुनाव। इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी करके गए। उनकी पार्टी को मना कौन कर रहा था? कोई मना तो भाजपा की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई मना तो करने गया नहीं। उनको लड़ा के वो भी शौक पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तो चूक गए। अब अगली बार की तैयारी करें। अगली बार, हाँ, ये बात तो सही है कि अब की चूक गए, अगली बार की तैयारी करना चाहिए। अजय राय भी इसी तरह के बयान दिए हैं कि अगली बार लड़ेंगी प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तेरा क्या होगा? खालिया। एक सवाल ये था कि 2 जगहों पर उपचुनाव जो है वो आ रहे हैं। अब कई जगहों पर अखिलेश यादव ने भी इस्तीफा दे दिया, लालजी वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया, अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया। भाजपा के कई विधायक इस्तीफा देंगे, जो सांसद बने हैं, एमएलसी इस्तीफा देंगे। तो ये उपचुनाव को लेकर क्या आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी? क्योंकि अभी जल्द ही अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। भैया, मैं कटेहरी में 10 तारीख को मीटिंग किया, 11 तारीख को मीटिंग किया, 12 को मीटिंग किया, आज 13 तारीख है। हम अपना काम शुरू कर देते हैं। हमेशा हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं, चुनावी मूड में रहते हैं। चुनाव की घोषणा चालू, हम लोगों का बाजा चालू हो। नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा चालू तो बाजा चालू। आप तो बहुत मेहनत किए इस चुनाव में भी। पूरे प्रदेश में कई जगह पर बड़ी संख्या में राजभर रहा, तो ये चूक फिर कहाँ इस चुनाव में आपको नजर आई? चुनावी गणित में हम लोग कमजोर रहे हैं और समीक्षा हो रही है, और उसका जो रिजल्ट आएगा आपको बताया जाएगा। चुनावी गणित, क्या ये माना जाए कि जो ये मुद्दा था संविधान बचाने वाला, दलित वोट बैंक डाइवर्ट हो गया, इस मुद्दे पर ज्यादा ये मान के चला जाए? ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। समीक्षा पूरी होती है तो बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई जगहों पर समीक्षा हुई है। ये मान रहे थे कि कुछ प्रत्याशियों के चयन में भी दिक्कत हुई है। ये बात क्या आप भी स्वीकार करते हैं? अब वो स्वीकार करते हैं तब उनका विषय है, हमारा विषय तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मालिक तो हम है नहीं, हम तो मालिक भारतीय समाज पार्टी के हैं। भारतीय समाज पार्टी पूरी तरह से तैयार है अगले चुनावों के लिए? तैयार है। हम हमारे इलाके में पूर्वांचल में कटेहरी खास तौर से हो रहा है। कटेहरी में हम अपना काम चालू कर दिए हैं, और जगह जगह जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ हमारे नेता अपना बैठक का काम शुरू कर दिए हैं। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 0 सीटें हासिल हुई, और उनके तमाम नेता इस बात को जो है वो कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी चूक हुई है। किसी न किसी समीक्षा वो भी कर रही हैं। मायावती का वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ खिसक गया। हार के पीछे क्या ये भी कारण है? ऐसा कुछ नहीं है। जो देश और प्रदेश में सत्ता में रहती थी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में उसके 2 एमएलए हैं। अभी अभी जो है उसके इस चुनाव में थोड़ा प्रगति हुई है। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और गरीब कमज़ोर लोगों के लिए जो जागृति मान्यवर कांशीराम जी ने किया, जो लोगों में उत्तेजना पैदा किया, कोई माई के लाल नहीं कर सकता है। आज चाहे जो जितना बने, जो धरती पर कांशीराम जी करके चले गए वो कोई नहीं कर सकता। पूर्वांचल में ये मान के चलते हैं कि मुख्तार का मुद्दा हावी रहा, ये बात क्या स्वीकार करते हैं? ऐसा कुछ नहीं रहा है। चुनावी गणित होती है, अब जिसकी सेट हो गई वो उसके सारे दाव सही हैं, जो फेल हो गया तो उसके सारे गणित फेल हो जाते हैं। यही है। चलिए, शुक्रिया। जाहिर है कि चुनावी गणित है कि जो जीतता है उसके सारे दांव भी सही पड़ते हैं, और जो हारता है उसके सारे दांव गलत माने जाते हैं और गलत साबित होते हैं। बहरहाल ये समीक्षा का विषय है, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारियों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मीटिंगें करने लगी है, और आने वाले समय में और भी तैयारियां तेजी से की जाएंगी। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।